हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये MGT 201 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए जा रहे हैं आज की वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर को। तो हाउ टू कैलकुलेट इबिट। इबिट हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इबिट का कैलकुलेट करने का है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स से पहले और प्लस कर दें आप इंटरेस्ट। तो इस तरीके से आपके पास इज इक्वल टू इबिट आ जाएगा। अब क्या है मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू क्या होती है? कि वैल्यू market value is the value of a security in the stock exchange or market securities security market. It is called as market price. तो इसका मतलब क्या? अब जैसे मिसाल दे दिए एंग्रो पाकिस्तान है, ठीक है, उसका जो शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट है वो आज कितने पे बिक रहा है? हो सकता है वो 300 पे बिक रहा हो सकता है वो 200 रुपये बिक रहा हो, तो वो उसकी मार्केट वैल्यू है, उसके हिसाब से बताया जा सकता है। हाँ, कोई कंपनी जैसे PSO पाकिस्तान है, PSO है, तो अब PSO का शेयर जैसे 200 रुपये पे बिक रहा है, तो वो उसकी मार्केट वैल्यू है, जो मार्केट में आप भी खरीद सकते हैं, मैं भी खरीद सकता हूँ, या कोई भी आम बंदा खरीद सकता है, तो वो है, उसे मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस भी कहते हैं, कि जिस कीमत पे आप खरीद सकते हैं। इस तरीके से व्हाट इज़ प्रेफरेंस स्टॉक। प्रेफरेंस स्टॉक क्या होते हैं? प्रेफरेंस स्टॉक जो होते हैं इशू सम प्रेफरेंसेस, इसके अंदर प्रेफरेंस होता है। पहला प्रेफरेंस क्या होता है कि डिविडेंड ओवर द कॉमन स्टॉक, मतलब अब जैसे कंपनी जो है वो डिविडेंड अनाउंस करती है, लेकिन प्रेफरेंस स्टॉक का ये होता है कि इनको सबसे पहले डिविडेंड दिया जाता है। सबसे पहले मतलब मिसाल दे दिया, अगर कंपनी ने प्रेफरेंस स्टॉक इशू किए हुए हैं और कॉमन स्टॉक भी इशू जाहिर सी बात है किए हुए होंगे, ऐसा तो है नहीं कि बगैर कॉमन स्टॉक के वो, तो अब डिविडेंड की बारी आएगी तो सबसे पहले तरजीह जो है वो प्रेफरेंस स्टॉक वालों को दी जाएगी। अगर उनके बाद डिविडेंड देने के बाद बचा पैसा तो फिर कॉमन शेयर वालों को दिया जाएगा, अगर नहीं बचा तो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसकी एक एक हो गई ये चीज़। राइट ऑफ रिसिप्ट इन केस ऑफ लिक्विडिटी ओवर द, हाँ ये भी है कि जब अगर कंपनी जैसे बंद हो जाए, जैसे कोई कंपनी जो है वो बंद हो जाए, तो सबसे पहले पैसा जो है वो इनको मिलेगा, फिर कॉमन स्टॉक को अगर पैसा बचा तो उनको मिलेगा, लेकिन सबसे पहले इनको मिलेगा। और फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है, जैसे इनका इंटरेस्ट, समझ लीजिए इनको इंटरेस्ट मिलता है 10%, 20%, जो भी एक रेट डिसाइड हो। लेकिन ये डिफरेंस फ्रॉम बॉन्ड होते हैं, यूजली डज नॉट हैव वोटिंग राइट्स। हाँ, इनके अंदर यही सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है इसके अंदर, कि प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर हर चीज़ अच्छी है कि भाई आपको डिविडेंड भी टाइम पे मिल रहा है, लिक्विडिटी अगर कंपनी होगी तो जो आम शेयर होल्डर है उससे पहले आपको पैसा मिलेगा, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है वो इनके पास वोटिंग राइट या तो होते ही नहीं, और अगर होते हैं तो बहुत ही कम होते हैं, कि ना के बराबर समझ लें। अब व्हाट इज़ स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या है कि आप जो है दो एक स्टॉक को दो हिस्सों में तोड़ दें, ठीक है, और ये कंपनीज क्यों करती हैं? स्टॉक स्प्लिट जो है वो कंपनीज क्यों करती है, वो उसकी एक वजह होती है। जैसे अब एक कंपनी है बहुत सालों से लिस्टेड है, तो उसकी स्टॉक प्राइस ग्रेजुअली बढ़ रही है। जैसे 100 रुपये पे उसका समझ लें शेयर जो है वो लिस्ट हुआ, अब वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करी। जैसे मैंने अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देखा है तो रफ़ान की जो एक कंपनी है उसका प्राइस तकरीबन 7,000 8,000 के करीब स्टॉक का प्राइस बढ़ चुका है। अब जाहिर सी आते हैं 7-8 हज़ार रुपये एक रिटेल इन्वेस्टर, जो छोटा इन्वेस्टर है मेरी तरह का इन्वेस्टर, वो इतना बड़ा शेयर खरीद लेगा? कितने खरीद लेगा? एक खरीद लेगा, दो खरीद लेगा, तीन खरीद लेगा। अब तीन खरीदने के अंदर ही 24,000 रुपये उसके लग जाएंगे। तो अब इस चीज़ को कंपनी मद्देनज़र रखते हुए और अपने स्टॉक मार्केट में सर्कुलेशन ज़्यादा करने के लिए, यानी कि ट्रेडिंग ज़्यादा करने के लिए, स्टॉक को अब उसको 8,000 का अगर शेयर है ना तो उसको 8 शेयरों में तोड़ सकती है, यानी हज़ार हज़ार रुपये का शेयर भी, और 16 हिस्सों में तोड़ सकती है, 500 रुपये का भी एक शेयर हो सकता है। इस तरीके से कंपनी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस भी कर सकती है। इसमें क्या क्या होता है? बुक वैल्यू रिड्यूस भी हो जाती है, पार वैल्यू रिड्यूस प्रोपेंशली बाय बुक वैल्यू डज नॉट, सही है। नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाता है, वही मैंने कहा कि मतलब एक शेयर जैसे 8,000 रुपये का एक शेयर है, उसको आपने तोड़ के 8 शेयर बना दिए तो 1,000 रुपये का हो जाएगा। और इन्वेस्टर्स, वही बात कि जो इन्वेस्टर है उसके लिए बहुत आसानी हो जाती है। जैसे आते अब मैं एक शेयर ले सकता हूँ रफान का, कि वो 1,000 रुपये के 1,000 रुपये पे हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाए? व्हाट इज गॉर्डन मॉडल ग्रोथ रेशियो, दस द रेशियो जी इज़ कांस्टेंट। जी जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका क्या होगा? ग्रोथ रेशियो इज इक्वल टू रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
तो रिटेंशन रेशियो अगर आपका 40 है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि आर जो है वो आपका 15% है, तो आपका आंसर आएगा 6%। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।